क्या आप जानते हैं अमीर लोग ज़्यादा मेहनत करके नहीं बल्कि अपने पैसे को काम पर लगाकर अमीर बनते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और वो सिर्फ बैंक में पड़ा है तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम कर रहा है। लेकिन अगर वही पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया जाए तो वो पैसा और पैसा कमा सकता है। आज हम बात करेंगे पैसे से पैसों को बढ़ाने के 7 पावरफुल तरीकों की जो आम लोग भी शुरू कर सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को इंडिया का 8वां अजूबा कहा था। मान लीजिए आप 5,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और 12% एवरेज एनुअल रिटर्न आपको मिलता है, तो 10 साल में आपने टोटल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे। लेकिन आपका फंड लगभग 11 लाख तक पहुंच सकता है, यानी लगभग 5 लाख सिर्फ ग्रोथ से। है ना इंटरेस्टिंग बात? दोस्तों, कंपाउंडिंग का मतलब है पैसा कमाओ और उस पैसे पर भी पैसा कमाओ। आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट कब ऊपर जाएगा या नीचे, इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। SIP हमें डिसिप्लिन सिखाती है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में मदद करती है। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये हर दिन इन्वेस्ट करे तो लगभग 3,000 रुपये महीने का बनता है। लॉन्ग टर्म में ये अमाउंट काफ़ी बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकता है। अगर आप स्टॉक सिलेक्शन में एक्सपर्ट नहीं हैं तो इंडेक्स फंड या ETFs एक सिंपल ऑप्शन हो सकता है। ये निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स को फॉलो करते हैं, यानी आप एक ही इन्वेस्टमेंट से कई बड़ी कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर लेते हैं। लो कॉस्ट, डाइवर्सिफिकेशन और सिंप्लिसिटी इनकी सबसे बड़ी खासियत है। कुछ कंपनीज अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को दे देती हैं, इसे डिविडेंड कहते हैं। आपको 2 फायदे मिल सकते हैं। पहला, शेयर की प्राइस बढ़ने का, दूसरा रेगुलर डिविडेंड इनकम का। अगर इसी डिविडेंड को दोबारा इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग और भी तेज़ हो सकती है। गोल्ड सदियों से वेल्थ स्टोर करने का एक पॉपुलर तरीका रहा है, लेकिन फिजिकल गोल्ड खरीदने की बजाय गोल्ड ETFs या फिर सोवरेन गोल्ड जैसे ऑप्शंस को भी कंसीडर किया जा सकता है। गोल्ड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में मदद करता है। जब स्टॉक मार्केट में अनस्टेबिलिटी हो तो गोल्ड कभी कभी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। हर किसी के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदने का बजट नहीं होता, लेकिन रीट्स के थ्रू आप रियल एस्टेट मार्केट में रिलेटिवली छोटे अमाउंट से एक्सपोजर ले सकते हैं। रीट्स कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं और रेंटल इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह रियल एस्टेट का फ़ायदा बिना प्रॉपर्टी मैनेज किए आपको मिल सकता है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अक्सर आप खुद होते हैं। आप सोच रहे होंगे वो कैसे? आइए आपको बताती हूँ। नई स्किल्स सीखना, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना, टेक्नोलॉजी समझना और नॉलेज बढ़ाना आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा अर्निंग होगी उतना ही ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा वेल्थ बढ़ने की संभावना रहेगी। इसीलिए दोस्तों, आप नई नई स्किल्स सीखते रहिए। पता नहीं कौन सी स्किल आपको न्यू इनकम जनरेशन का एक सोर्स की तरह काम आ जाए। खुद पर इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। पैसे से पैसे को बढ़ाने का सीक्रेट कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। ये डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी का गेम है। चाहे SIP हो, ETFs हो, डिविडेंड स्टॉक्स हो, गोल्ड हो या रीट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है जल्दी शुरुआत करना और लॉन्ग टर्म तक बने रहना, क्योंकि जो लंबे समय तक बने रहते हैं दोस्तों, उन्हें कंपाउंडिंग का फ़ायदा ज़रूर मिलता है। याद रखिए, पहले पैसा बचाइए, फिर पैसा इन्वेस्ट कीजिए और फिर पैसे को आपके लिए काम करने दीजिए। अगर आज आप एक छोटा सा स्टेप लेते हैं तो फ्यूचर में वही स्टेप आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की एक फाउंडेशन खड़ी कर सकता है। आज आपके पास जितना पैसा है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस पैसे को समझदारी से कैसे काम पर लगाते हैं। अगर आप मनी ग्रोथ के लिए और कुछ जानना चाहें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।